नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीए भाग तृतीय वर्ष में भारत के भूगोल में अगला टॉपिक लेते हैं। भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अधिकांशतः छोटी छोटी टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से तात्पर्य सिंचाई की सुविधाएं, इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जलापूर्ति और वे अन्य जो कार्य हैं जैसे नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर व नए तीर्थ कहा है। इसलिए विद्यार्थी ये महत्वपूर्ण है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। अब हम कुल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से हम प्रमुख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहले आती है दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो टेनेसी नदी घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पे बनाई गई, जो 1948 में बनाई गई है, जो दामोदर नदी पर है। इस नदी पर 8 बांध बनाए गए हैं और जिसमें बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर, ये पतरातू आदि ताप विद्युतों का निर्माण किया गया है। उसके बाद दूसरी आती है भाखड़ा नागल परियोजना, जिसका दामोदर नदी घाटी परियोजना का एक डायग्राम दे रखा है, आप विद्यार्थी ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। उसके बाद है भाखड़ा नागल, ये पंजाब व हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाई गई है। ये ऐसा माना जाता है कि संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। 1963 में बनाई गई और इस बांध के कारण जो जल एकत्रित हुआ उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद आती है अगली कोसी। कोसी को उत्तरी बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लगातार नदी मार्ग परिवर्तित करती रहती है और विनाशकारी बाढ़ें आती है, इसलिए बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ये नदी मूलतः नेपाल से निकलती है। इस नदी पर हनुमान नगर बैराज से कुछ मुख्य नहर निकाली गई है और इस पर कुछ ताप शक्ति ग्रहों का निर्माण भी किया गया है। उसके बाद अगली आती है रिहंद बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश में सोन नदी की प्रसिद्ध सहायक नदी रिहंद नदी, जो मिर्ज़ापुर जिले के पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया बांध है, और इस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये रिहंद दोनों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद अगली आती है चंबल परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, कोटा बैराज इस पे बांध बनाए गए हैं और उन्हीं के आधार पे वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये पूरा उसका डायग्राम है, इसलिए इसको विद्यार्थी ध्यान से देखें। उसके बाद अगली आती है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई एक परियोजना है। ठीक जैसे बिहार में कोसी को उत्तरी बिहार की शोक कहा जाता है, ठीक इसी तरह से उड़ीसा की शोक हीराकुंड नदी को महानदी को कहा जाता है, जिस पर इस भयंकर बाढ़ों को रोकने के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, जो 4801 मीटर व 61 मीटर लंबा व 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। महानदी पर हीराकुंड, तिकरपाड़ा, नराज बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड बांध की एक समस्या के लगातार बाढ़ों के कारण है, वहाँ पर अवसाद से ये भर जाता है, इसीलिए इसकी भंडारण क्षमता लगातार कम होती जा रही है। ये इसका डायग्राम है। उसके बाद अगली आती है गंडक परियोजना। उत्तर प्रदेश व बिहार की यह संयुक्त परियोजना है और 1959 में नेपाल के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें इस पर वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है और 2 नहरें भारत में निकाली गई हैं, 2 नहरें नेपाल में निकाली गई हैं और 15 मेगावाट का एक शक्ति गृह स्थापित किया गया है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
ये संसार की सबसे विशालतम नहर परियोजना, नहर शब्द ध्यान रखें, विश्व संसार की सबसे विशालतम नहर परियोजना है जो राजस्थान के शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। ये नहर पंजाब में सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम पर जो हरी का बैराज नामक बांध बनाया गया है, वहाँ से राजस्थान फीडर के नाम से निकाली गई है। इस नहर की जो मुख्य लंबाई है, राजस्थान एक जो इंदिरा गांधी नहर है, इसकी मुख्य लंबाई 649 किलोमीटर है और ये बाड़मेर, राजस्थान में पश्चिम में बाड़मेर ज़िले तक जाती है। 14.5 लाख हेक्टर इसके द्वारा भूमि सिंचित की जाती है। ये भी नहर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है क्योंकि पेयजल, सिंचाई, मरुस्थल प्रसार नियंत्रण पर और इसी तरह से ये बहुउद्देश्यों को लेके की गई है इसकी स्थापना। ये नहर का डायग्राम है, कहाँ से कहाँ तक निकाली जाती है। इसके बाद टिहरी परियोजना आती है। टिहरी बांध गढ़वाल हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो भागीरथ नदी है, उसमें उस नदी एक पर टिहरी नामक स्थान पर बनाया गया जो 261 मीटर ऊंचा और 577 मीटर लंबा है। और इस पर इस बांध के कारण बने जो जलाशय है उसको स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। इस पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है जो 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। ये टिहरी बांध बहुत चर्चित रहा है अपने, क्योंकि यह जो हिमालय का गढ़वाल हिमालय वाला क्षेत्र है जो भूकंप का अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो ये बांध टूट सकता है और भयंकर विनाश की स्थिति हो सकती है। परंतु इस बांध का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि ये रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक का भूकंप भी सहन करने की क्षमता है इसमें। इसी प्रकार से ये टिहरी की डायग्राम दे रखा है। उसके बाद नर्मदा घाटी परियोजना आती है। नर्मदा घाटी परियोजना 5वीं विशालतम परियोजना है देश की जो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसकी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। 1312 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये मध्य प्रदेश के 87% भाग और गुजरात में 11.5, महाराष्ट्र के 1.5% भाग कैचमेंट एरिया आता है इसमें। ये सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण को उद्देश्य को लेकर बनाई गई है। और इस पर बनाए गए वाहन जो सबसे चर्चित रहा है वो सरदार सरोवर बांध रहा है जो गुजरात में बनाया गया है। और एक बांध दूसरा बना नर्मदा सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है जो 138 मीटर ऊंचा है और गुजरात के भरूच जिले के नौगाम के निकट बनाया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश इस सरदार सरोवर बांध के कारण है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित मध्य प्रदेश राज्य हुआ है, जबकि सर्वाधिक लाभ है गुजरात राज्य को है क्योंकि इससे 200 से अधिक गांव डूबे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद दूसरा आता है नर्मदा सागर परियोजना। ये इंदिरा गांधी नहर के नाम से, इंदिरा गांधी बांध के नाम से जाना जाता है और इसको 1984 में बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश में पूनासा के निकट बांध का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी जिनको यहाँ पर मैंने संक्षिप्त रूप में विद डायग्राम के साथ मेरे नोट्स के कलेक्शन से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और ये कंपटीशन के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, डायग्राम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कच्चा डायग्राम, रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।